ट्राइंग की 7 होती है, हाँ ना हो। नहीं मैंने लिखा तो था कि होगी 9:15। वो तो सर 12:10 का भी तो था ऐसे। तो 12 ये बोला था क्लास है ऐसा। मैं तो तो सर मैं तो खाना खा रहा था, बीच में छोड़ के आऊंगा। चलो कोई बात नहीं। खाना खाना खाते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं, खाते हाँ खाते सर, क्लास करो। फिर ध्यान भटक जाता है। अरे तुम्हारा क्या गया। चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको जो मैं समझा रहा हूँ सुनना एकदम ध्यान से, ठीक है। बहुत काम की बात बता रहा हूँ। जैसे बच्चों अगर मान लो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सपोज कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आप मुझे बताओ, ए 1 है, बी -5 है और सी क्या है बच्चों? 6। 6, ठीक है। आप देखो ये तीनों नंबर रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर हाँ उसको सर। बोलते हैं जिसके अंदर रूट नहीं आता हो, है ना। ये तीनों क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, इफ आई एम सॉल्विंग दिस इक्वेशन, सपोज आई एम गेटिंग x इक्वल टू 2 एज वन आंसर। अगर सपोज इस क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व किया और हमें एक आंसर क्या मिल गया? 2। तो बताओ बच्चों, x इक्वल टू 2 रैशनल है या इरैशनल है? रैशनल। वेरी रैशनल। गुड, ये क्या है बच्चों? रैशनल है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का, ध्यान दे फिर से बोल रहा हूँ, कंडीशन क्या? ए बी सी रैशनल होना चाहिए। अगर ए बी सी रैशनल है और एक आंसर रैशनल आ गया तो दूसरा आंसर भी क्या होगा? रैशनल नंबर ही होगा। रूट्स क्वाड्रेटिक का हमेशा पेयर में होता है। अगर एक आंसर रैशनल है, रैशनल समझ में आ रहा है ना बात, वैसा नंबर जिसके अंदर रूट नहीं आता हो। बोल, समझ में आ यस रही सर। बात? तो अगर जैसे कि एक √5 इरेशनल है। हाँ एकदम सही। अगर एक रूट रैशनल है तो कंडीशन अप्लाई के दूसरा रूट भी क्या होगा? रैशनल ही होगा। लेकिन मान लो गलती से भी अगर एक रूट आ गया इरैशनल, सपोज 2 + √3, देखो रूट आ गया तो इरैशनल हो गया। अगर एक रूट होगा 2 + √3 तो पक्का सी बात है कि दूसरा रूट ऑटोमेटिक 2 - √3 ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर रूट रैशनल है तो जोड़े में होगा, पेयर में होगा। अगर इरैशनल है तो भी पेयर में होगा। अब देखिए कितने बच्चों का दिमाग चलता है। अगर मैं बोल दूं अगर एक रूट आया, अगर मैं बोलूं एक रूट आया 5 + √2 तो दूसरा रूट क्या 5 होगा? - √2। 5 - √2। परफेक्ट परफेक्ट। ये आपको बात ध्यान रखना है कि रूट जो होता है ना कंजुगेट होता है। कंजुगेट मतलब रूट का अपोजिट साइन। देखो अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस। मतलब फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट रैशनल है तो ऑटोमेटिक दूसरा रूट भी क्या होगा? रैशनल। बोलो, दूसरा रैशनल। और अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट इरैशनल है तो दूसरा रूट भी क्या होगा? इररेशनल। इरैशनल होगा। क्लियर, समझ में आ रही बात? यस सर। अब यस सुनना, सर। चलो एक और बहुत खास बात बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं ना, एक टेक्निक है, बगैर क्वाड्रेटिक को सॉल्व किए एक आंसर तो ढूंढ सकता हूँ मैं। तो मैं दिखाता हूँ, देखो बगैर क्वाड्रेटिक को सॉल्व किए मैं इसका एक आंसर बता सकता हूँ। बोलो क्या? इसका एक आंसर 1 होगा। कैसे? अब रख के देखो, 1 रखने पे 0 आ रहा है क्या? हाँ सर। तो इसका मतलब एक आंसर इसका x इक्वल टू 1 होगा, मतलब रैशनल है। तो दूसरा रूट भी क्या होगा? रैशनल ही होगा। हाँ तुम सोचो, मुझे चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। इसका भी एक रूट, दूसरा तो नहीं पता, एक रूट पता है, x इक्वल टू 1 आएगा। अभी तुम सोचो यार, ऐसा कैसा जादू है कि मुझे पता चल जा रहा है एक आंसर 1 होगा? कोई हिंट, कोई आइडिया? एनीवन? सर, शायद फर्स्ट वाला 1 होगा ना, इसलिए शायद। नहीं नहीं, चलो एक मिनट, चलो एक और लिखे। तुमने शायद ये धोखा खा गए। चलो अब बोलो, इसका भी एक आंसर x इक्वल टू 1 होगा। अब यार क्या हो रहा है, मुझे कैसे पता चल रहा है इन सब का एक आंसर 1 है? सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं। चलो एक राज बताऊं, यस सर। इन सभी का कोएफिशिएंट को ऐड करो। देखो बच्चों, मैं रेड से, पहले वाले इक्वेशन का कोएफिशिएंट रेड से बता रहा हूं। एक a है -1, सॉरी a है 1, b है -9, c क्या है? 8। 8। अगर आप a + b + c करो कितना आ रहा है? 0। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट 0 आ रहा है, देखो तो। 1 - 9 + 8। सब में करो, देखो सब में, दूसरे वाले में भी हाँ देख लो। हाँ हाँ यस a सर। + b + c क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तीसरे में भी देख लो,
जीरो आ रहा है। तो अगर मान लो कोएफिशिएंट का सम अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब एक आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 1। 1। क्लियर? हाँ अभी तुमको लग रहा हो तो तुम रख के भी देख सकते हो भाई, तुम रख के देख लो x का वैल्यू 1। हाँ ना सर, हाँ हाँ अच्छा चलो, अब वही वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। सर, तुम 1 देखो होगा बच्चों, तभी 0 आएगा। हाँ x इक्वल टू 1 रखोगे जीरो आ जाएगा। वही। अब जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के बदले अगर 1 रखूं, देखना x के बदले 1 रख रहा हूं तो क्या आ रहा है, a प्लस बी a प्लस प्लस सी, b प्लस c और a प्लस बी प्लस सी अपने को पहले से क्या दे रखा है, 0। जीरो दे रखा है। तो x इक्वल टू 1 रखने के बाद क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। यस सर। इसका मतलब वन आंसर ऑफ क्वाड्रेटिक क्या है, वन, या आंसर क्या, वन रूट बोलूं, आंसर को रूट बोलते हैं, ठीक है। वन रूट ऑफ इक्वेशन इज, x अब इक्वल टू एक आंसर x इक्वल टू, दूसरा आंसर अपने को नहीं पता, लेकिन एक आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 1। 1। अब हम लिखेंगे एज रूट्स आर इन पेयर, एज रूट्स आर इन पेयर, रूट्स हमेशा पेयर में होता है। अगर एक रैशनल है तो देयरफॉर अदर रूट इज आल्सो, यहाँ पे 1 है मतलब रैशनल लिख दिया, ठीक है। अदर रूट इज आल्सो रैशनल, इतना आप कॉपी कर लो। आपको समझ में आ गया पहचानने का तरीका, कोएफिशिएंट को ऐड कर दो, अगर इक्वल टू आरएचएस आ जाए इसका मतलब x इक्वल टू 1, इसका तो आंसर होगा ही। 10 में आपको हमेशा ऐसा ही कर होता था, लेकिन तुमको पता नहीं था ये बात, 10 में एक्चुअली पढ़ा नहीं होता ये सब चीज। यस सर। ये है बच्चों पहला पार्ट, ठीक है। सर, हाँ बोलो। लेकिन हम अभी दूसरा रूट भी तो ढूंढेंगे ना। हमें बोल ही नहीं रहा, हमें बोला कि बताइए, प्रूव कीजिए कि दोनों रूट रैशनल है, तो प्रूव हो वो गया, तो जरूरत ही प्रूव नहीं हो पड़ा। गया, हाँ, तो दूसरा दूसरा रूट क्या ढूंढने का पूछा है? देखो किसी क्वाड्रेटिक अगर एक x का वैल्यू 2 आ गया मतलब रैशनल है, तो ऑटोमेटिक दूसरा भी क्या होगा। हाँ सर, पर मतलब इसमें और क्या पूछा है क्वेश्चन में? अभी आ रहा, रुको ना, अभी ये मिटा दूं, लिख लिया, चलो यस मैं सर। इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है चलो। अच्छा, इसी का दूसरा सेकंड, क्वेश्चन दिया है उसके अंदर ही। हाँ बोला हेंस शो दैट p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस हेलो क्यू पी एक्स। हाँ सर, बोलो, आवाज, एकदम बराबर आ रही है आवाज मेरे पास। नेटवर्क मेरा कब से चला जा रहा है, बाहर निकल रहा हूँ। कोई बात नहीं, देखो सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या होगा झूठा। बच्चों। सच्ची में शॉपिंग करने तो नहीं जा रहे, नहीं, वो तो कब से आया, नहीं हो नहीं गया। चलो सम ऑफ चल ही कोएफिशिएंट नहीं क्या रहा होगा मेरा बच्चों। नेट, पता नहीं पूरा हो गया आज का सर। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, झूठा। चलो छोड़ो। सम ऑफ कोएफिशिएंट देखो बच्चों क्या होगा, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो क्या लग रहा है आपको, देखो बच्चों प्लस क्यू माइनस क्यू खलास, p हाँ प्लस सी, 2p प्लस 2p और माइनस 2p भी खलास हो गए, जीरो आ गया, देखो तो बचा क्या? इक्वल यस टू सर, जी, 0। इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब क्या लिखेंगे, वन रूट इज, रैशनल, मतलब x इक्वल मतलब टू x इक्वल टू 0 1। 1 1। 1 1। एक रूट आ गया, दैट इज x इक्वल टू 1, ये रैशनल है। तो दूसरा इसका भी रैशनल। तो देयरफॉर अदर रूट इज आल्सो, अदर रूट इज आल्सो। और सर, अगर हमको ऐसे में ही पूछे कि दूसरा रूट बताओ तो कैसे करेंगे? तो ये तो फिलहाल ये वाला तो नहीं कर सकते, एक फॉर्मूला लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ, b² वाला। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, IIMP 10 नंबर क्वेश्चन IMP। इम्तियाज मोहम्मद पटेल। IMP का फुल फॉर्म है इसे मत पढ़ना। अरे सर, वो एक और भी है, क्या, उसको हटा के आदम को पता चल। चलो बच्चों लिख लिया बच्चों। हाँ सर, क्या लिखने का था इसमें, हो गया। सर हाँ बोलो।
जो इसके सर ऊपर वाला पार्ट था ए एक्स वन स्क्वायर था सर बी एक्स वन प्लस सी ऐसे रखा है सर वो। एक मिनट, समझा नहीं क्या? ए एक्स वन प्लस सी? सर आपने ऊपर लिखा था फर्स्ट स्टेप ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी एक्स वन प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक मिनट यही रुको, लिखा था सर। एक मिनट। हाँ बोलो तो। हाँ, एक्स का वैल्यू 1 रखा था ना, अब की आवाज नहीं आ रही। एक्स का वैल्यू 1 रखा था तो 0 तो आ गया अच्छा सर समझ। है ना। एक्स का वैल्यू 1 रखा तो 0 आ गया, मतलब इसका एक आंसर x इक्वल टू 1 होगा, तभी जाके अच्छा एलएचएस इक्वल टू ए आरएचएस आ रहा है। ठीक है। चलो बच्चों, इसी का भाई ये थोड़ा सा एक कद ऊंचा है ये क्वेश्चन, ठीक है। मिटा ही देता हूँ। चलो सर अगर क्वेश्चन ए नंबर बी सी 10। नहीं हो, अच्छा हाँ बराबर, कुछ नहीं करना। वो तो फिर नहीं कर हाँ सकते, ठीक। सॉल्व ही नहीं हो सकता। देखो x माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है, फिर x माइनस सी, फिर x माइनस ए, फिर x माइनस ए ए एक्स एक्स माइनस बी माइनस बी। इक्वल टू 0, ठीक है। बोला शो दैट रूट्स आर रियल, ठीक है। चलो देखो, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी, ठीक है। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी, फिर इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, तो यहाँ पे गलती लिखा है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों इकट्ठा कराओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर तो हो कुछ गया। भी कटा हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब कटता हुआ कुछ कट रहा कट 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 होगा ही नहीं कुछ भी। होगा होगा, नहीं नहीं, होगा। दिख अब भी देखो, नहीं रहा। देखो बच्चों bx कितनी बार है, फिर पहले ax देखते हैं, यहाँ पे ax है और ax कहीं पे है क्या? लास्ट में, लास्ट में हाँ, दो एक बार। x यहाँ पे, तो -2x हो गया। चलो हम्म। ये तो यूज हो गया, हम कट कर देते हैं, ax भी यूज टू कर बी लिया माइनस एक्स तो दो हम बार है। सब दो सर दो बार, माइनस bx टू भी बी 2 बार एक्स। है, हाँ बी एक्स भी दो बार। हाँ, फिर cx भी 2 बार, यस सर। बीसी एक बार है। फिर हाँ ab प्लस bc प्लस ac एक बार है, ठीक है। तो बच्चों यस यहाँ सर। पे देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कॉमन लूँ, 2x कॉमन ले लूँ, यस सर। ए प्लस बी प्लस सी। तो आगे ए कॉमन, तो बी अब बोल प्लस। सबकी आवाज नहीं आ रही। तो मेरे में अटक गया आपका। मेरा भी अटक गया। मेरे भी अटक- अरे सर ही नहीं लिख रहे भाई, क्या तुम लोग। ठीक है, सबका कनेक्शन प्रॉब्लम है, मेरा अकेले का नहीं है। अरे अभी पहली बार हुआ, तेरे में बार बार हो रहा होगा। नहीं मेरा तो एक स्टेप ही गायब हो गया। नहीं ऐसा नहीं हो रहा। स्क्वायर रूट गायब नहीं ये हुआ। जो कॉमन लिया था Yes. वो अभी कॉमन था, अभी मेरे में भी वापस एक लगाया स्टेप तो गायब हो गया। कॉमन चला गया। सर सर ही निकल गए। लॉल। अरे वो हम होस्ट हो गया। एक वाला सर का है। सेफ्टी साइड के लिए दो दो आईडी सर। सही है। अरे वो रिकॉर्डिंग के लिए रखा है। 2 2 15। अपनी बातें रिकॉर्ड हो रही है। सर यूट्यूब पे फेमस हो गए तो अपने भी फेमस।
क्या लगता है बच्चों कौन जीतेगा? मैं हैदराबाद हैदराबाद। आराम से हैदराबाद जीतेगी। हेलो, यस सर। आवाज सुनाई दे रही मेरी? वेलकम अगेन सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, पता नहीं क्या हो गया था, नेट चला गया था। चलो खैर, आ गया वापस जो सब अच्छा लिखा हुआ। ए बोलो क्या सर होगा? हम ए, लोग में से सब में से एक स्टेप गायब हो गया था। हाँ मैं भी सोचूं यार अब क्या हो गया, आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रहा। हाँ बोलो, ए क्या होगा? सर ए आपने वहाँ 3 पे ए कॉमन क्यों नहीं लिया? कहाँ पे? कॉमन कॉमन है ही नहीं कहीं भी। अरे कहीं यहाँ पे ए बी बी भी और तो ए सी कॉमन को ले रहा अलग है, ए से भी ले कर सकता है, सी सकते हैं भी ना ले सर। सकता है। क्या बोल रहा कॉमन है? कॉमन कहीं भी नहीं है भाई, कॉमन है ही सिर्फ नहीं 2x आदम। कॉमन है इन तीनों में। ओके ओके। ठीक है, बी बोलो क्या होगा? बी -2 a -2 प्लस ए बी, प्लस बी प्लस सी। -2 ए प्लस बी प्लस सी। और सी क्या है? कैपिटल सी ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। प्लस ए सी। चलो अब देखो हम डी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों, अब डी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? तो डी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर -4ac, कोई दिक्कत नहीं। तो बी देखो, ये बी का स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू ए इंटू सी। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। सर हम ब्रैकेट उसको ओपन यूज करेंगे, नहीं करेंगे। ए नहीं देखो ना, इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। नहीं यहाँ पे वो नहीं लगेगा। यहाँ पे रूट फाइंड, ये थोड़ा ना बोला कि रूट रैशनल है इरेशनल है, ये सब कुछ नहीं रहा है। अच्छा। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या बच्चों? पता नहीं, मुझे तो दिख रहा है कॉमन। 4। यस, 4 इज कॉमन, तो बचेगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या बचेगा? 3। 3। अब देखो बच्चों, फॉर्मूला आपको आता है क्या? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसी को आता यस है? सर। बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर 2ab ए 2ab प्लस 2bc प्लस जो ठीक है, 2c। चलो। मतलब और ये वाला पर्पल वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या लिख रहा है ठीक है, पटेल? जो बड़ी फॉर्मूला क्यों यूज नहीं क्लियर? की ये वाली? अब देखो a स्क्वायर प्लस सर बी स्क्वायर पटेल हाँ कुछ बोलो, डाउट पूछ रहा है सर। कोई डाउट ही नहीं पटेल को। बोलो पटेल, क्या डाउट है? सर ये जो मैंने ना आपने वो वाली फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया, -b प्लस माइनस वाली? इसमें x फाइंड करने नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि पता बताइए कि रूट्स रियल है, बस। अच्छा तो सर मतलब डी दोनों के लिए मतलब जो आपने ना d इक्वल टू -b, वो मतलब d होता है ना वो वाली भी? हाँ डी होता है 20, हाँ वहाँ भी डी होता है बराबर रूट के अंदर। अच्छा दोनों सेम ही है ना? हाँ अब देखो 2ab माइनस ए बी क्या होगा? -ab। सर बी स्क्वायर ये क्या लिखो होगा? सर। अच्छा हाँ, और इतना पहले कॉपी कर लो, इतना आप लोग कॉपी कर लो। लिख लिया? बोलो बच्चों, हो गया? हाँ सर हो गया हो गया। चलो यस सर हो गया। अब देखो बच्चों, मैं ना 2 को एक अंदर ले आता हूँ, ठीक है? 2 बार 2 है, एक 2 अंदर जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर -2ab -2bc -2ac। समझ दिखा ये 4 2 कैसे बन गया? सब ऐसा क्यों अंदर बोलो लेंगे बच्चों। सर?
अभी सब देखो ना, अभी एक स्टेप देखो पता चल जाएगा। ये समझ में आया ना, ये 2 कहाँ गया, एक 2 2 था, 4 था पहले, 2 कैसे Yes, बन sir. गया वो समझ में आ गया। Yes, sir. मॉडिफाई Yes, कर sir. दिया और एक बाहर रख दिया। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो ये तुम में से आज तक तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा ये चीज, ये पहली बार पढ़ोगे, 12th में बार बार जरूरत पड़ेगा इसका। Yes, sir. ठीक, अब देखना, अरे ये कैसे लिख दिया यार। अब तुम देखो तो अरे ब्रैकेट हाँ खोलो सर तो यही आएगा। फॉर्मूला, अरे सर फॉर्मूला सर बच्चों को पता है सर। देखो देखो ये ए, यहाँ से ए स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से Yes, भी ए sir. स्क्वायर मिलेगा, Yes, 2 ए sir. स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ से -2 AB आएगा, वो यहाँ पे, Yes, यहाँ से sir. -2 BC वो यहाँ पे, -2 AC Yes, यहाँ पे। sir. अब मुझे ये बताओ, अच्छा ये बताओ a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ए देखो बता, एक हाँ मिनट, मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, ये होगा या ये होगा या ये होगा, इन तीनों में से एक ही करेक्ट है, बोलो कौन So सा first करेक्ट है। वाला गलत, सेकंड वाला, सेम, हाँ सर। क्योंकि अगर a और b इक्वल हो गया तो 0 भी तो हो सकता है। हाँ यस सर, ये सोचा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यस कहने का मतलब ये चीज क्या हो जाएगा बच्चों, ये चीज को या तो 0 होगा या 0 से नेगेटिव नहीं होगा। कोई भी नंबर का होल स्क्वायर होता है ना, कोई भी नंबर का होल स्क्वायर, वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। बड़ा, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी। Yes. किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, बराबर। तो डी क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं, रियल रूट्स बोलते हैं। बोलो, कॉपी कर लो इसको। ये क्वेश्चन तो 2 बार कर लेना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों ने पहली बार पढ़ा है। अभी इसका एक लास्ट स्टेप बाकी है। सर हाँ बोलो। सर जो मतलब डी के ऊपर वाला स्टेप है 2a - b स्क्वायर प्लस b - c स्क्वायर, सर उसमें एक और स्टेप आएगा या फिर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला से लिख दिया। नहीं नहीं, बस इतना यही है, कोई स्टेप कहाँ गपशी नहीं मारा मैंने। चलो आगे बढ़ूं। बोलो बच्चों, हेलो। चलो इसका एक स्टेप बाकी है हाँ अभी। सर, आगे आगे। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सुनना। इसका बोला सेकंड पार्ट में, अभी तो बोला है रियल प्रूव करो, फिर क्या बोल रहा है, रियल एंड इक्वल तभी होगा, रियल एंड इक्वल तभी होगा जब ए बी के इक्वल और बी सी के इक्वल। देखना भी बच्चों, डी अपना क्या आया था, डी आया था अपना, ये डी आया था। अगर रियल एंड इक्वल है मतलब डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। बोलो, हेलो। हाँ सर। अब सुनना मेरी बात, सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। मान लो 3 दोस्त, पटेल, बचाओ, आदम पटेल, ठीक है। अब मान लो अगर मैं बोलूं कि भाई पटेल के पास 100 रुपए हैं, बचाओ के पास 50 रुपए है, और मैं बोलूं टोटल 200 रुपए है, तो आदम के पास कितने पैसे होंगे, 50। 50। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं सर। अच्छा, पटेल अमीर है। हाँ अच्छा अब आगे सुनना। अगर मैं बोलूं कि भाई टोटल 300 है, तो इसके पास 100, इसके पास 200, इस आदम के पास कितना होगा, जीरो। अब मैं बोल रहा हूँ 3 0। समझ में आ रही बात। अभी मत बोल देना कि आदम के पास -100 है, कभी रुपया नेगेटिव में नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात। यस सर। मैंने क्या बोल रहा हूँ कि पटेल तो के पास 200 है। तो सर मतलब रियल तो होगा ही। सुन तो लो पहले, इसको बाद में बात कर, पहले इसका सुन लो। पटेल के हाँ। पास 100 रुपए है, बचाओ के पास 200 रुपए है, आदम के पास मैं पूछ रहा हूँ कितने पैसे हैं, और मुझे पता है कि तीनों के पास मिला के 300 रुपए, तो आदम के पास कितने हुए, 0। 0। समझ में आ रही बात।
अब उसी तरह से बताओ a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, या तो 0 या 0 से बड़ा होगा। यस सर। ये नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। ये भी पॉजिटिव होगा। यस सर। दुनिया के हर नंबर का स्क्वायर या तो 0 या 0 से बड़ा होगा। यस ये सर। भी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। अगर 3 पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं 0 आ रहा है, 3 पॉजिटिव नंबर को ऐड करने से कभी 0 आ सकता है क्या? आ तो सकता है लेकिन कभी भी 3 पॉजिटिव, जैसे चलो बताओ कब, एग्जांपल बोलो। नहीं, ऐड कभी करने नहीं, से 0 कभी नहीं नहीं आएगा। आएगा, कभी नहीं आएगा। ये 3 नंबर को ऐड करने से 0 तभी आएगा जब तीनों का तीनों 0 हो। हाँ वही सर, तीनों 0 होता। तीनों 0 होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। मान लो ये तीनों का पॉकेट मारी हो गया, मतलब पॉकेट मारी हो गया। अब तीनों के पास टोटल 0 है। अगर मैं बोल दूं कि भाई ये लोग अभी गए पिज्जा हट में और तीनों ने जेब देखा, चेक किया, तो बोला कि भाई टोटल कितने पैसे हमारे पास, बोला 0, तो इसका मतलब तीनों के पास 0 0 0 ही होंगे ना। यस सर। समझ में आ रही बात, क्योंकि नेगेटिव तो पैसा हो नहीं सकता। हाँ उसी तरह से ये पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव नंबर को अगर हम ऐड करें 0 तभी आएगा जब तीनों का तीनों क्या हो, 0। तो देखो a माइनस बी इक्वल टू 0 मतलब a इक्वल टू बी आ गया, b माइनस सी इक्वल टू 0 मतलब b इक्वल टू सी आ गया। यस हाँ। सर। तो a b के इक्वल बराबर टू। यस सर। B C तो C इज इक्वल टू A। हो गया, तीनों इक्वल। देखो वाह। ये प्रूव करना था क्या? यस सर, मस्त एकदम। तो एक चीज, नया चीज सीखा, ये तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा लाइफ में, कि 3 पॉजिटिव नंबर का सम, तुम स्कूल में बच्चों से पूछोगे ना, कुछ भी ऑप्शन ना बोलेगा। 3 पॉजिटिव नंबर का सम अगर 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब तीनों के पास या तीनों वैल्यू क्या हो, 0 0 0। 0 हो। तो अगर हम बढ़िया लोग क्वेश्चन, तीनों समझ पास सेम हो तो भी हो जाएगा ना सर, 50 50 तो 50। 0 क्यों होगा? वो तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। मान लो अगर तीनों के, मान लो तीनों के पास 300 रुपए मिला के, तीनों के हाँ पास टोटल पैसे 300, तीनों के पास इक्वल है, तो 100/3, सॉरी 300/3। यस। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। आज का आखिरी सवाल 11 नंबर, ये कर लिया तो आपको पूरा एक्सरसाइज कर लिया। अच्छे से देखना, ये जो पढ़ रहे हो ये सीबीएसई वाले बच्चों ने 10th में पढ़ा हुआ है, आप लोग पहली बार पढ़ोगे। मतलब इजी होगा। हाँ में कॉमन रूट। चलो मिटा दो ये सब। हाँ सर, हो गया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m। बस 5 मिनट में खत्म हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ बच्चों क्या डेली ले लेता हूँ क्लास, बिकॉज पोर्शन बाकी है ना, जल्दी यस खत्म सर, हो जाए। चलो। अगर अगर सर पर 20 रात में मत लेना 9:15 के पास। 9:50 के बाद नहीं हूँ मैं, उसके पहले। क्यों? सोने का टाइम है। नहीं सर, कभी कभी मतलब करते तो उसके अकाउंट्स पढ़ लेते हैं सर रात के समय। कभी कभी अकाउंट्स कर लेते हो ऐसा, वाह। ऑल्टरनेट कर लेते हो, ऑल्टरनेट ऐसा। तो तुम लोग का स्कूल सुबह भी ट्यूशन होता है, तुम लोग इतना ट्यूशन भी है ना, तो फिर तो मैं कैसे साहिल दूंगा। बोल रहे ना, मुंबई की मैच होती है इसलिए। अच्छा वो तो मेरे को अच्छी लगती है, हाइलाइट्स भी देख लेता हूँ, मेरे को इतना मैच का नहीं रहता जब पढ़ाई। हाँ अभी तो मैं बताऊँ, देखो मैच का मेरे को और बहुत वो इंटरेस्ट रोहित है, जैसा शर्मा का तुम लोग को फैन होगा है। ना। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन ठीक है, अपना काम तो पहले तो काम आता है ना भाई, पहले सही है पढ़ाई, सर। हाँ सर। पढ़ाई हाँ लॉस सर, ये तो करते है। हैं। चलो देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, ये मेथड को ऊपर लिख लो नोटबुक में, इस पेज के ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो सर एक हेडिंग, एक डाउट है सर इससे पहले। हाँ बोलो। सर मैम ने ना अभी हाँ तक ये वाले एक्सरसाइज में 4 बार हाँ, वो कॉम्पो डीवी यूज किया है, कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंडो डिविडेंड। डिविडेंडो हमने हाँ किया था ना, सर, ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इसमें नहीं किया होगा, मैं बताऊं, थर्ड में किया वो होगा, सेकंड। सेकंड और थर्ड में किया होगा, सेकंड और इसमें हाँ थर्ड में तीन, इसी में सी एक्सरसाइज में 4 सम में किया था। सी में ना, हाँ जरूरत नहीं, देखो मैंने भी सारे किए हैं। तुम बोलोगे तो मैं भी थर्ड वाला कर सकता हूँ, लेकिन तुमको थोड़ा टफ पड़ेगा, मैं तुमको बगैर CND लगाए सॉल्व कर दूंगा। अब सर उससे कितना बड़ा हो जाता है सम? नहीं होता तो छोटा ही है, लेकिन थोड़ा अजीब लगता है कुछ बच्चों को, तुम बोलो तो वैसे ही करा दूं। सेकंड नहीं और नहीं थर्ड नहीं। में, सेकंड नहीं और सर, थर्ड यही में ठीक है। CND लग सकता है। चलो देखो,
अब ये क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो थर्ड मैंने नहीं करवाया है, सेकंड मैंने करवा दिया है, तुम थर्ड ट्राई हाँ करना, कल जब क्लास होगा तो थर्ड डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले ठीक है अपने ठीक से अपने पहले ट्राई करना। अभी हाँ देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस हम लोग जो मेथड पढ़ने वाले क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस, लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेथड। समझ में आ रही बात? अब यस सुनो सर। क्या बोल रहा है, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों का एक रूट कॉमन है। पता है इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर इसका रूट है अल्फा 1, इसका बीटा 1, इसका रूट, अब देखो दोनों में एक आंसर कॉमन आ रहा है। कौन सा कॉमन आ रहा है भाई, बोलो क्या कॉमन आ रहा है? देखो पहले वाले क्वाड्रेटिक का दो आंसर है, एक आंसर है अल्फा 1 बीटा 1, दूसरे क्वाड्रेटिक का आंसर क्या आ रहा है, अल्फा 1 बीटा अल्फा 2। 1 बीटा 2 कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन अल्फा सा है? अल्फा 1 वन, अल्फा वन। हाँ, थोड़ा इजी करने के लिए मैं अब अल्फा ही लिख देता हूँ उसको, ठीक है, थोड़ा इजी लगेगा आपको। यस सर। ठीक है, अब देखो अगर इसका एक आंसर अल्फा है, मतलब एक्स के बदले अल्फा लिख सकते हैं हम लोग, तो जीरो आना चाहिए, रूट का मतलब ये होता है। दूसरे का भी एक रूट अल्फा है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स के बदले अल्फा। यस। अब देखना बच्चों, यहाँ धुआंधार है यहाँ से, अल्फा स्क्वायर देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा 1। अब मैं बुक से थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ, सुनना, बुक ने अल्फा स्क्वायर लिया है, फिर अल्फा लिया है, फिर 1 लिया है, तो बुक से कंपेयर करना ही नहीं, वो बुक देखने की जरूरत ही नहीं। क्या मैंने क्या लिया, टेक्निक है ये, शॉर्टकट तरीका सॉल्व करने का। क्या टेक्निक है भाई, पहले अल्फा स्क्वायर लिखो, बुक में प्लस अल्फा लिया, पर मैं क्या ले रहा हूँ, माइनस अल्फा 1। चलो यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर ठीक है, अब देखो अल्फा स्क्वायर के बदले डिवाइड, नीचे डिवाइड लगाओ। अब अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर को छुपा सर दूंगी। हाँ बोलो। सर तो फिर m का क्या होगा? आ रहा हूँ, एम तो कांस्टेंट नंबर है, 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अल्फा आपने कैसे लिखा सर, ये माइनस क्या क्या लिखा है इसको? कुछ नहीं, अल्फा स्क्वायर लिख दिया, माइनस अल्फा लिख दिया, 1 लिख दिया, ये तुमको हर क्वेश्चन में ऐसे लिखना है। अच्छा ठीक है, हर बार सर ऐसे ही लिखना प्लस अल्फा क्यों नहीं? है कि भाई प्लस अल्फा क्यों नहीं लिखा, क्यों बुक वाले ने प्लस लिखा और मैंने माइनस लिखा, ये बता दो, एक मिनट रुक जाओ। बुक वाले का नहीं देख रहा मैं वैसे ही अभी पूछा। देखो थंब उंगली रख दो, अल्फा स्क्वायर पे उंगली रख दो, ऊपर जो हाँ ये है ना, इस पे थंब रख दो आप, ये दिखना नहीं चाहिए। हाँ छुपा दिया ये वाला टर्म। यस अब सर देखो अब इसको इस, अब मैं देखो रेड से बता रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस अल्फा माइनस, और अल्फा को छेड़ना नहीं है, अल्फा को 4 m इंटू -2 कितना होगा, -8m। समझ में आ रहा, अल्फा मैंने छेड़ा नहीं, हम्म फिर ये इंटू ये कितना होगा, फिर बीच में माइनस, बीच में माइनस, फिर क्या होगा 3 इंटू 2, 6। देख लो अच्छे से मैंने कैसे लिखा है, आई समझ में बात? हाँ चलो अब ये मिटा रहा, इसका काम हो गया। अब अल्फा अल्फा के ऊपर उंगली रख दो, अल्फा दिखना नहीं चाहिए तुमको, अल्फा वाला इस पे उंगली रख दो, ये तुमको दिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट तुमको दिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, देखो अल्फा को मल्टीप्लाई नहीं करना है, अल्फा छोड़ के इसको इससे, इसको 6 इससे 4 माइनस, तो क्या होगा, पहले इसको इससे किया तो, इसको इससे किया 6 तो क्या होगा, -6 ना, इसमें भी माइनस लिखना है। फिर बीच में माइनस, फिर इसको उससे करेंगे तो कितना आएगा, 4। 4। क्लियर है? यस सर। यस सर ये सर तो 9th में भी मैटर ऐसे। हाँ पढ़ा होगा ये क्रॉस मल्टी, शायद पढ़ा हो, सीबीएसई वाले नहीं पढ़ते, पढ़ा, आईसी वाले तो नहीं पढ़ते, पढ़ा नहीं दिया तो भाई अलग ये बात। सब नहीं पढ़ा। तुम नहीं लोगों ने पढ़ा सर। आईसीसी वाले नहीं पढ़ते कभी? सर 3 मेथड होती तो है सर 9th और 10th में, ऐसे एक के वाली एक तो। हो सकता है बुक में हो तो अलग बात है, अरे पर वो मैंने अलग तो है। आईसीसी वाले को नहीं पढ़ा है, तुमको टीचर ने पढ़ा दिया हो तो अलग बात है, बिकॉज सीबीएसई में तो है, सीबीएसई और गुजरात बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के बुक में है, अपने आईसीसी वाले बुक में साहिल नहीं ने है। पढ़ लिया होगा सर कहीं से। अब चलो, अब किसको हाइड करूं बोलो, अब मैं अपने फिंगर से थर्ड किसको वाले को हाइड करूं बच्चों, थर्ड वाले को कांस्टेंट हाइड करूं। अब मल्टीप्लाई करूं, बोलो किसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 से 2 3 से कितना आएगा, 9। 9, हमेशा 9 पहले ये वाला, फिर माइनस, फिर
8 8 गलत, M, माइनस क्यों? 8m। 8M। देख लो वापस से क्रॉस चेक कर लो, सब दिमाग में बैठ रहा है कैसे कैसे लिखा है मैंने। यस सर, पर बीच में माइनस क्यों? देखो अब सुनना, बुक वाले ने क्या किया है, हम पहले क्या करें, पहले हमेशा इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। बुक वाले ने क्या किया, बीच वाले में उल्टा कर दिया है, पहले इसको किया है फिर बाद में इसको किया है। अब अपने को ध्यान थोड़े ना रहेगा एग्जाम में हड़बड़ में कि भी बीच वाले में उल्टा करना है, हमेशा पहले ये करते हैं फिर ये करते हैं, पर बुक वाले मेथड से पहले ये करते हैं बाद में ये करते हैं, तो इतना लफड़ा हटाने से बढ़िया माइनस लिख दो ना, और जैसे करते हैं हमेशा वैसे ही करते हैं। चलो आई समझ बात, मेरा और बुक का मेथड में डिफरेंस क्या है? समझ तो आ गया लेकिन थोड़ा चलेगा, कुछ नहीं भी, इतना दिक्कत नहीं है, तू बस याद रखना माइनस अल्फा लिखना है। चलो सर, तो आपने इधर -9 क्यों नहीं लिखा फिर? कहाँ पे बताओ, -9 -8M क्यों नहीं लिखा? एक मिनट, इसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 9। प्लस ही रहेगा ना आधा। -9 क्यों आएगा? 9 क्यों आएगा? -9 तो नहीं आएगा ना, फिर हमेशा बीच में तो माइनस ही लिखते हैं। देखो बीच में, देखो ये पहले ये करते हैं फिर माइनस फिर ये, क्लियर? अरे उधर माइनस इसलिए आया क्योंकि 3 इंटू माइनस 2 था। तो सर फिर आपने ये 4M इंटू 2 -8M लिखा है कहाँ पे? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में देखो, अरे अल्फा स्क्वायर को हाइड कर दो, अब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस अच्छा, है। ये वाले 2 के साथ किया, मेरे को लगा अल्फा वाले के साथ किया। ठीक है, वो तो हाँ हाइड सर, कर दिया ना, वो तो हाइड कर दिया। वो हाइड कर दिया था पहले में। यस सर। तो देखो बच्चों, ये नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर -8m, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे -10 कुछ कट कहीं पे होता हुआ दिख रहा है क्या? कहीं पे ऊपर नीचे कट होता हुआ दिख रहा है? यहाँ पे कट होता हुआ दिख रहा है ना, ये और ये कट। वहां से बोलो, माइनस है। चलो आगे। अब देखो मैं एक बार इन दोनों को इक्वल कर रहा हूँ, अल्फा बाय 10 इक्वल टू 1/9 - 8m, तो अल्फा क्या हो जाएगा, 10/9, ठीक है। बोलो क्लियर है? पहले आखिरी दो को इक्वल किया, अब कौन दो को इक्वल करूं, पहला दूसरा को। पहला और दूसरा। अभी कुछ कट होता हुआ दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है, क्या कट होता हुआ दिख रहा है? अल्फा। हाँ बहुत बढ़िया, अल्फा एक एक अल्फा कट हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा क्या हो गया, माइनस, ठीक, ओनली 5 मिनट्स। अब बच्चों बताओ, कुछ क्या कोई दो चीज को इक्वल कर सकता हूँ क्या? हाँ। कोई भी दो, कौन से दो चीज को इक्वल कर दूं? ये और ये इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा? बिकॉज दोनों अल्फा के बराबर है। बोलो होगा सही इक्वल? है, सही है। थोड़ा सा हाई लेवल है, इसको आप एक क्वेश्चन कर लोगे दिमाग बैठ जाएगा, ठीक है। पहली बार मुझे भी दिक्कत हुआ था, ऐसा नहीं कि और यहाँ पे क्या है भाई, 10, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है। सर ये ब्रैकेट हटा क्यों नहीं रहा हूँ? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखना अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस माइनस कट, ये 100 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 64m स्क्वायर, 8 9 जा 72m, माइनस 48m, माइनस 54, माइनस 100 बराबर 0, ठीक है। तो 64m स्क्वायर, अब ये कितना हो जाएगा यार, 70 और 50 माइनस 120m, माइनस 154 इक्वल टू 0। कोई चीज से कटेगा क्या ये, बोलो तो? हाँ सर, 4 से। इसी नंबर से कटेगा, 4 4 से साथ नहीं कटेगा, 2 से कट हो जाएगा शायद, 4 3 are 12। 2 से कट हो जाएगा। नहीं, 4 से नहीं कटेगा। 2 7 जा 77। अब थोड़ा देखो खूंखार जालिम सा आ गया है। अभी देखो मैं आपको पता नहीं अभी राइट किया है रॉन्ग किया है, 32 इंटू 77 को मल्टीप्लाई करना ही करते हैं ना, और ब्रेक करके 60 लाना है। तो देखो बच्चों 7 इंटू 11,
अब ये आ गया 216 into 11 हमें 2 8 जा 8 60 लाना है 88 28 88 माइनस 28 कितना होता है 60 होता है क्या 60 क्या बात कर 60 रहे हो तुमको ऐसा दिक्कत लगे तो तुमको कैल्सी तो रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म कोई दिक्कत नहीं समझ भाई बात तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो ठीक है अगर तुमको लग रहा है अच्छा इतना भी कौन मगजमारी करे फैक्टराइज करने का तो -28m फिर कौन सा ज्यादा तो मतलब जल्दी होगा कैल्सी वाला कैल्सी है तो फिर क्यों इतना मतलब ये तो मैंने तुमको सिखाने के लिए कर दिया और अच्छा तुम कैल्सी से करो तो कोई दिक्कत नहीं है जल्दी हो जाएगा ना कैल्सी है हाँ कैल्सी ना हो तो अच्छा अलग बात है 4m कॉमन 8m + 7 यहाँ पे बच्चों 11 कॉमन 8m + 7 = 0 4m - 11 देखो इसका रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा तुमको कोई भी तकलीफ लगे तो वापस एक बार गो थ्रू कर लेना ठीक है तो अब =0 है तो एक बार m का वैल्यू कितना आएगा पहले वाले से बोलो इससे m का वैल्यू कितना आ जाएगा m हो जाएगा 4m - 11 = 0 4 11/4 और दूसरे वाले से -7/8 -7/8 यही है आंसर अरे हमने कौन सा किया नहीं यार सर -7/4 है 7/4 है आंसर तो 7/4 और 11/8 है एक मिनट को मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है 88 देखो एक मिनट यार कहाँ पे गड़बड़ कर कुछ नहीं भी फटाफट हो जाएगा कितना हो जाएगा रे -72 देखो एक मेहनत मल्टीप्लाई गड़बड़ वेस्ट होने से चलो कुछ नहीं भी कितना हो जाएगा 72 माइनस अरे रे 24 ये कितना था 64m² हाँ -64m² -24 -72m है ना +48 माइनस तो 72 - 48 कितना हो जाएगा बच्चों 24 624 है ना -24 हाँ -24 64m² -24m -154 बराबर 0 तो ये 32m² -12m -77 = 0 तो अब हम लोग 32 फैक्टराइज करेंगे तो 77 32 × 77 तो 11 से जाएगा 11 32 × 7 फिर 2 6 × 7 फिर 2 8 × 7 2 4 56 into 7 और 44 56 -56 + 44 तो 32m² -56m + 44m -77 = 0 अब यहाँ से 8m कॉमन तो 4m 8 7 ज़ा 56 11 4 ज़ा तो बच्चों यहाँ पे 8m + 11 4m 4m - 7 = 0 एक एक करके 0 करो तो क्या हो जाएगा बच्चों -11/8 माइनस देखो आ गया सही आंसर है और एक से 7/4 अब देखो 7/4 तुमको लग रहा होगा ये लेंथी है पर तुम्हारे स्कूल वाले ये पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन ठीक है जनरली क्वेश्चन आ जहाँ पे वो क्रॉस वो वापस से मल्टीप्लाई देख होता लेना है ना एक बार जब हाँ देखो एक मिनट ये वाला ना हाँ सर ये एक बार तो बताओ कुछ नहीं देखो अल्फा² को हाइड कर दिया नहीं ये नहीं सर इसके ऊपर इसके यही तो ऊपर इसके कौन ऊपर सा तो कुछ नहीं हाँ नहीं इसके यही ऊपर तो इसके कुछ ऊपर है कुछ ही है नहीं हाँ सर यही अब देखो अल्फा² को हाइड किया हाँ अपने को अल्फा² देखना ही नहीं है अब अल्फा और कांस्टेंट वाले को मल्टीप्लाई करो तो क्या मल्टीप्लाई होगा बोलो सर लेकिन अभी भी मेरे को वही डाउट है मतलब -अल्फा क्यों लिखेंगे ऐसा कहाँ अरे तुम याद रखना तुम सोचना नहीं तुम याद ही रखना -अल्फा लिखना है अच्छा ठीक है तो पहले ये देखो ये कैसे आया ये तो तुमको याद ही रखना है हाँ ऊपर ये वाला तीनों तो समझ देखो आ गया बस -8 वो -अल्फा का डाउट था बस थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं -अल्फा याद रख लेना हाँ अगर आएगा तो 6 मार्क का या तो नहीं भी आए
भाई बाप समझ रे, बात, 6 तो मार्क का सॉल्व आएगा। कर ही लेना। 6 मार्क या 4 मार्क का आएगा, बड़ी मछली फंसेगी तो छोड़ने का नहीं, जब सिखाए तो देख लेना। मैं इसका रिकॉर्डिंग वापस से भेज दूंगा, तो अगर दिक्कत लगे तो देख लेना वापस से एक बार, ठीक है। चलो यस अब सर। बचा हुआ क्वेश्चन फिर